नमस्कार मित्रांनो, मी संकेत पेटनायक तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आपल्या चॅनलवरती। मागच्या आपल्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही पाहिले की आपण मजा मस्ती करत दिल्ली हरिद्वारला पोहोचलो आणि अनुभव घेतला गंगा आरतीचा। आता पुणे। नमस्कार मित्रांनो, तर हाही संकेत, मी संकेत आहे आणि ट्रिपचा दुसरा दिवस आहे आपला आणि आम्ही आता हरिद्वारच्या रॉयल चिल्ड्रन हॉटेलमध्ये थांबलेलो आहे। इथे जर तुम्ही आलात तर खूप चांगलं हॉटेल आहे, सर्व्हिस वगैरे चांगली दिली, इथलं जेवण पण चांगलं आहे, नाश्ता पण सगळं चांगला भेटतो इथे। तर आता मी इथून जाणार आहोत नेक्स्ट डेस्टिनेशनला, ते आहे ऋषिकेशला, तिकडून देवप्रयाग वगैरे। तर आता इथून हरिद्वार ते ऋषिकेश एक साधारणपणे 1.5 ते 2 तासांचा प्रवास आहे। बघा तुम्ही पुढे या ब्लॉग मध्ये। हे आहे प्राचीन भरत मंदिर। संपूर्ण भारतात हे एकमेव मंदिर आहे आणि इथेच तारीख निश्चित होते केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिराच्या चालू आणि बंद होण्याची। अलाव नाहीये कॅमेरा शो, आणि हे बऱ्याचशा मंदिरात असतं आणि नाहीच पाहिजे। तिथे तुम्ही पाया पडायला जाता तिथे पायाच पडलं पाहिजे, आतमध्ये फोटो काढणं अलाव नाहीये आणि नसायलाच पाहिजे। सो हे खूप छान सुंदर मंदिर आहे, शांतता आहे आणि बरंच कोरीव काम देखील आहे या मंदिरावरती। पाठी इथे बघू शकता दगडाचं, हे बघा तुम्ही, बघा आतमध्ये सुंदर असं कोरीव काम आहे। पुढे आम्ही पोचलो त्रिवेणी घाटला। 3 नद्यांचा संगम असणारा हा त्रिवेणी घाट।
आणि आत्ता आपण जिथे आहोत ते आहे त्रिवेणी संगम, म्हणजेच केदारनाथ कधी चालू आहे तर कधी बंद आहे? हा, जे आपण पहिल्या मंदिरात गेलेलो त्या मंदिरामध्ये ठरतं की केदारनाथ बद्रीनाथ जे मंदिर आहे त्यांची मंदिर जेव्हा बंद होतं ती तारीख किंवा मंदिर जेव्हा ओपन चालू होतं ती तारीख हे त्या मंदिरात पूजा केल्यानंतर ठरते, तिथून मुहूर्त निघतो त्या सर्वाचा. ओके, आणि हे आहे त्रिवेणी घाट, जिथे 3 नद्यांचा संगम तुम्हाला बघायला मिळतो, असं हे घाट आहे. तर मित्रांनो, आपण आता पोहोचलो आहोत जानकी झुलाच्या इथे, हा पाटी, आणि इकडे हे तुम्हाला ऐकवतो. मित्रांनो, ऊन इतकं आहे की म्हणजे फोटो नीट येत नाहीये ऊन असल्यामुळे, कारण एकदम डोक्यावरती सूर्य आहे. बट इथे ऊन असलं तरी पण इथे जो गारवा आहे ना हवेमध्ये तो खरंच मस्त आहे. म्हणजे इतक्या उन्हातून चालतोय तर आतापर्यंत मुंबईमध्ये पूर्ण घामानी भिजलो असतो, आंघोळ झाली असती, बट इथे अजिबात तसं काही होत नाहीये. खूप हवा आहे इथे आणि थंड वाटते. अभी आप लोग जहाँ पे घूमने आ रखे हैं, ये पूरा जगह बोला जाता है ऋषिकेश. ऋषिकेश का सीधा सा अर्थ है ऋषि मुनियों की नगरी. बहुत पहले ऋषि मुनि देवता इन जगहों पे आके तपस्या किए थे, प्रायश्चित किए थे, इसलिए आज भी हरिद्वार ऋषिकेश को देवभूमि तपोभूमि कहा जाता है. इस ऋषिकेश में आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा लक्ष्मण झूला, राम झूला. तो ऐसा नहीं कि राम जी लक्ष्मण जी कोई झूला बनाए थे, उन्होंने झूला झूला था, बट लक्ष्मण झूला राम झूला नाम दिया गया है. उसका एक कारण है, जैसे बहुत पहले हमारे हिंदू धर्म में गाय को मारना गौ हत्या, ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या लगता था, उसी प्रकार राम और लक्ष्मण को भी ब्रह्म हत्या लगी थी, क्योंकि रावण काष्ठ से एक ब्राह्मण था. राम जी ने रावण को मारा था, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था, तो उन दो भाइयों को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था. तो राम और लक्ष्मण अपने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए कभी वो दोनों भाई ऋषिकेश में आकर प्रायश्चित किए थे. जब राम लक्ष्मण आए थे तो उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी साथ में चले आए थे, और ऋषिकेश में आकर चारों भाई 4 जगह तपस्या किए थे, और उन 4 जगहों पे आज भी कोई मंदिर बना, झूला बना, गंगा जी का घाट बना, उन्हीं के नाम से रख दिया गया. जैसे इस ऋषिकेश में आप लोग नाम सुने होंगे त्रिवेणी घाट, सुने नाम आप? वो बाजू में 2 किलोमीटर आगे हरिद्वार की तरफ है, वहाँ पे भरत टेम्पल है, जहाँ भरत जी तपस्या किए थे, लेकिन वहाँ पे लोग आरती के नाम से जाते हैं, गंगा आरती होती है. दूसरा, यहाँ से 70 किलोमीटर पहाड़ों में जाएंगे, एक जगह है देवप्रयाग, नाम सुने आप लोग? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन है, लेकिन वहाँ का टेम्पल अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे रघुनाथ मंदिर, राम जी का मंदिर है, जहाँ राम जी तपस्या किए थे. यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला है, वहाँ लक्ष्मण जी तपस्या किए थे. और यहाँ से 1 किलोमीटर उस साइड में है शत्रुघ्न टेम्पल, जहाँ पे शत्रुघ्न भगवान तपस्या किए थे. तो राम लक्ष्मण के अलावा कभी भरत शत्रुघ्न चारों भाई ऋषिकेश में आकर प्रायश्चित किए थे, और वो जहाँ जहाँ प्रायश्चित किया था वहाँ कोई मंदिर बना, झूला बना, उन्हीं के नाम से रख दिया गया. तो किसी झूले को भगवान ने नहीं बनाया है. लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे ओल्ड ब्रिज है, जिसको 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था, लेकिन उसका 100 ईयर 100 साल पूरा होने वाला है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया है. और इमरजेंसी में एक नया झूला बनवा दिया है, जानकी झूला. तो अभी जिस झूले से आप चल के आए, ये 2020 में नया लॉकडाउन में बनाया गया है. तो जितने भी ऋषिकेश में झूले बने हैं, गंगा जी को केवल पार करने के लिए बनाया गया है, कोई ऐसा हिलने वाला या झूलने वाला झूला नहीं है. झूला आप लोग पार करके जैसे इस तरफ आ गए तो ये पूरा एरिया बोला जाता है स्वर्ग आश्रम, क्योंकि 5 पांडव भी कभी ऋषिकेश होकर स्वर्ग गए थे. आप लोगों में कोई बद्रीनाथ केदारनाथ गया है? आप लोग जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेगा जो प्रूफ करती है कि 5 पांडव भी ऋषिकेश में आए थे. जैसे खुद केदारनाथ का टेम्पल, आप बहुत सारे ज्योतिर्लिंग देखे होंगे, लेकिन केदारनाथ का खुद का जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग के जैसा नहीं है, वो एक बैल के कुबर के रूप में वहाँ दर्शन होता है. तो वो बैल के कुबर में ही उन्होंने 5 पांडवों को भगवान शिव ने दर्शन दिया था. और उससे आगे जाएंगे माड़ा गाँव में 5 पांडवों ने तपस्या भी किया था.
और माणा से आगे है स्वर्गारोहणी, जहाँ से चलकर 5 पांडव स्वर्ग गए थे। तो स्वर्ग जाने से पहले 5 पांडव भी इधर ऋषिकेश में आए थे, इसीलिए इस पूरे एरिया को, इस क्षेत्र को बोलते हैं स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग का द्वार। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं हाँ, वो रुद्राक्ष। देखिए इसकी कैपेसिटी है, इस झाड़ में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक वैरायटी निकलता है एक ही झाड़ में। कोई अलग अलग 1 मुखी रुद्राक्ष का झाड़ नहीं होता है, सारे रुद्राक्ष एक ही झाड़ में निकलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा रुद्राक्ष नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में क्यों पाया जाता है, या इस रुद्राक्ष में आपने नाम सुना होगा 1 मुखी रुद्राक्ष, वो 1 लाख 2 लाख भी खर्च करेंगे वो नहीं मिलेगा। वो 1 मुखी क्यों नहीं मिलता? बहुत लोग रुद्राक्ष की माला को गले में पहनते हैं, पूजा करते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है, तो इसकी एक अलग स्टोरी है। आप लोग अब आगे चलेंगे तो वहाँ इसके बारे में बताऊंगा मैं। और ये सामने वाला आप लोग झाड़ देख रहे हैं जिसमें धागा बांधा गया है, इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं हेवन ट्री, सामान्य भाषा में स्वर्ग लोक का झाड़। आप लोग समुद्र मंथन देखेंगे टीवी में, जब देवताओं राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला था। उन 14 रत्नों में ये झाड़ भी निकला था, जिसकी मान्यता जो भी इसके नीचे सामने कोई विश करता है, कामना करता है, कामना पूरी होती है। दूसरी खास बात, जैसे स्त्री और पुरुष जोड़ा कंप्लीट माने जाते हैं, उस तरह कल्प वृक्ष भी जोड़ा है, नर और नारी एक साथ रहते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, इसका सबसे बड़ा झाड़ जगन्नाथपुरी में है। और जैसे बेलपत्र में 3 पत्ता होता है, उसी प्रकार कल्प वृक्ष में 5 पत्ते होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे हर पत्तों में 5 पत्ते हैं। आप लोग के सिटी में भी होगा पीपल का झाड़, वहां भी इसको कोई काटता नहीं है, कारण कहीं इसको ब्रह्मा, कहीं कहीं विष्णु का रूप माना गया है। और साइंस में जो पीपल होता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको धर्म से जोड़ा गया है। तो लगभग ये 250-300 साल पुराना पीपल का झाड़ है। इसमें गणेश जी का शेप बना हुआ है, इसको बोलते हैं नेचुरल गणेश। एक आकृति बनी है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इधर गणेश जी का शेप। उधर देखो आप लोग का गणेश जी का शेप बना, देख रहे हैं आप लोग को, दिखाई दिया? केवल एक आकृति है, आस्था की नजर से देखेंगे तो गणेश जी ने तो कुछ भी नहीं है। इथे या ज्या मूर्त्या तुम्हाला दिसत आहेत त्या आहेत श्री भगवान विष्णू यांचे 24 अवतार। प्रत्येक मूर्तीच्या वरती नाव लिहिलेली आहेत, जेणेकरून तुम्हाला अवतारांची नावं कळतील। हे एक इथे आश्रम होते, जिथे भिंतींवरती भगवद्गीतेतील श्लोक काढलेले दिसतात। मित्रांनो, आता आपण आहोत ह्या राम झुल्यावरती आणि आम्ही चालतोय इथून। इथे हवा खूप छान लागते आणि हा हलतोय, हा सिरियसली हलतोय, हा सिरियसली हलतोय आणि आम्हाला अजून तेवढं पार करायचं आहे। आणि भारी वाटतंय इथे, पण हवा चांगली लागते, पण थोडीशी शुद्ध हवा आहे एकदम, पण थोडीशी भांडते कारण हा हलतोय। खरंच हलतोय, मला रंकाळ्याला पण नाही जमत आहे। जे तुम्ही आता आमच्या सोबत माझ्या व्हिडिओ मध्ये जे पाहिलं, जे गाईड होता आम्हाला, त्यांचं नाव ब्रिजानन सहानी त्यांचं नाव, हे त्यांचं कार्ड आहे। छान गाईड आहेत, त्यांनी खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगितल्या, बऱ्याच गोष्टी त्यांनी सांगितल्या इकडच्या आणि चांगली इन्फॉर्मेशन दिली। सो तुम्ही कधी इकडे फिरायला येताय या साईडला रामझुला वगैरे, तर ह्यांच्याशी नक्की कॉन्टॅक्ट करा।
तर मित्रांनो, या ब्लॉगमध्ये इतकंच. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढील भागात बघूया देवप्रयाग आणि केदारनाथ. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, हसत राहा. बाय बाय.